युद्ध देख रहे विशेषज्ञों को ऐसा लगा जैसे उन्हें उत्तेजक इंजेक्शन लगा दिया गया हो। उनमें से हर कोई बूढ़े आदमी और एओ चांगकोंग को उत्साह से देख रहा था और उनकी हैरानी भरी चीखें अंतहीन रूप से गूंज रही थीं। श्री एओ, आराम करें। मुझे इस बूढ़े आदमी के साथ कुछ घूंसे मारने दें। चियांग झान को डर था कि एओ चांगकोंग बूढ़े आदमी को नहीं हरा पाएगा, इसलिए वह तुरंत आगे बढ़ा और उन दोनों के बीच खड़ा हो गया। उसने उदासीन स्वर में बात की। एओ चांगकोंग जानता था कि वह अपनी पूरी ताकत से लड़ने पर भी ड्रैगन बुल ओल्ड एंसेस्टर को नहीं हरा पाएगा। अगर उन दोनों को भारी चोटें लगीं, तो नुकसान लाभ से अधिक होगा। उसने अपना सिर हिलाया और युद्ध के मैदान से वापस चला गया। मुझे पता है कि तुम उससे ज्यादा ताकतवर हो, लेकिन तुम्हारा आधा कदम दिव्य कोर स्टेज साधना आधार बहुत कमजोर है। तुम्हारा तो कहना ही क्या, हमारे दानवदेव मंदिर के सबसे शक्तिशाली प्रतिभाशाली लोगों में से एक। काला कछुआ, तुम अपने वर्तमान साधना आधार पर मेरे सामने कोई मुकाबला नहीं कर सकते। ड्रैगन बुल ओल्ड एंसेस्टर की आंखों में एक दिव्य प्रकाश चमक उठा जब उसने चियांग झान को घूरते हुए कहा। उसकी आवाज धीमी होने से पहले भीड़ में हंगामा मच गया। जो विशेषज्ञ लड़ाई देख रहे थे, उन्होंने हैरान आंखों से चियांग झान को देखा। उनमें से किसी ने भी इसकी उम्मीद नहीं की थी। ड्रैगन बुल ओल्ड एंसेस्टर ने इस युवक का इतना उच्च मूल्यांकन किया था। उसकी आवाज सॉवरेन टैलेंट और ब्लैक टोर्टोइज के बराबर लग रही थी। यह थोड़ा बहुत हास्यास्पद था, है ना? काला कछुआ कौन था? नहीं, यह कौन सा जानवर था? यह प्राचीन ईश्वरीय जानवरों में सबसे शक्तिशाली अस्तित्व था और इसका एक दबंग खिताब था। इसकी रक्षा अजेय थी। इसके अलावा, जब से काला कछुआ सेंट्रल सिटी में आया था, उसने सभी प्रतिभाओं को अपने साथ बहा लिया था। कोई भी उसका मुकाबला नहीं कर सकता था और उसने पूरे 9 निचले ब्रह्म क्षेत्र को हिलाकर रख दिया था। मो तियान को छोड़कर कोई भी उसका मुकाबला नहीं कर सकता था। चाहे चियांग झान कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, वह कभी भी काले कछुए की ऊंचाई तक नहीं पहुंच सकता था। आखिरकार, प्रतिभाएं गोभी या मूली की तरह नहीं होती हैं। जितने चाहे उतने थे, अकेले एक संप्रभु प्रतिभा जो 10,000 वर्षों में शायद ही कभी देखी गई हो। हर किसी ने बुजुर्ग की बातों को अस्वीकार कर दिया। कुछ लोगों को यह भी लगा कि ड्रैगन बुल ओल्ड एंसेस्टर जानबूझकर चियांग झान की स्थिति बढ़ा रहा था, जिससे पता चलता है कि उसकी ताकत असाधारण थी। जब चियांग झान ने भीड़ की चर्चा सुनी, तो उसे पता चला कि ड्रैगन बुल ओल्ड एंसेस्टर की एक असाधारण पृष्ठभूमि थी। वह एक शक्तिशाली प्राचीन दिव्य जानवर भी था, जो कछुआ राजा जानवर से कमजोर नहीं था। मुख्य कारण यह था कि ड्रैगन बुल ओल्ड एंसेस्टर का साधना आधार बहुत शक्तिशाली था। वह क्लेश पतन अवस्था के तीसरे आकाश में था और कोई नहीं जानता था कि वह कितना भयानक था। हालांकि ड्रैगन बुल ओल्ड एंसेस्टर और ई फेंग की साधना का आधार समान था, लेकिन उनकी ताकत 2 अलग-अलग स्तरों पर थी। आज की लड़ाई में चियांग झान को न केवल जीतने का कोई भरोसा नहीं था, बल्कि उसे खुद को बचाना भी बहुत मुश्किल लग रहा था। हालांकि लड़ाई जितनी कठिन होती गई, उसकी लड़ाई की भावना उतनी ही अधिक होती गई। तुम मेरे लिए एक मैच हो या नहीं, यह लड़ाई के बाद ही पता चलेगा। इसके अलावा, जो काला कछुआ नहीं कर सकता, उसका मतलब यह नहीं है कि दूसरे भी नहीं कर सकते। चियांग झान ने ध्यान से प्रतीक्षा की। उसकी क्यूई बढ़ी और उसकी लड़ाई की भावना 3000 मील तक बढ़ गई। उसके शरीर से एक सुनहरा प्रकाश फूट पड़ा और एक कीमती हथियार की शक्तिशाली शारीरिक शक्ति जारी हुई। दबाव इतना अधिक था कि आकाश ढह गया और पृथ्वी धंस गई, और यहां तक कि अंतरिक्ष और समय भी ढह गया। उसके पीछे एक सर्वोच्च प्राणी की छवि आकाश में एक विशालकाय की तरह खड़ी थी जो स्वर्ग को थामे हुए थी। यह असीम ऊर्जा से लहरा रही थी, मानो यह अपने नंगे हाथों से स्वर्ग और पृथ्वी को नष्ट कर सकती हो। यह अद्वितीय और बेजोड़ थी। अतीत में, अमर राजा जिसने दिव्य रक्त महाद्वीप को हिला दिया था, और किंग कांग राजा द्वारा बनाई गई अजेय छवि, उसके शरीर के देवता बनने की क्षमता का प्रतिनिधित्व करती थी। इसने तुरंत उपस्थित सभी विशेषज्ञों को चौंका दिया। यह बेकार है। मेरी नज़र में, निम्न श्रेणी के खजाने की कलाकृति का मांसल शरीर सिर्फ एक सफेद कागज का टुकड़ा है जिसे सिर्फ एक प्रहार से तोड़ा जा सकता है। ड्रैगन बुल ओल्ड एंसेस्टर ने असहनीय अहंकारी तरीके से कहा,
बेहतर होगा कि तुम अपनी असली ताकत दिखाओ। अन्यथा मुझे तुमसे लड़ने में कोई दिलचस्पी नहीं है। सब चुप थे। ड्रैगन बुल ओल्ड एंसेस्टर वास्तव में शक्तिशाली था। दूसरों को उम्मीद थी कि उनका प्रतिद्वंद्वी लापरवाह होगा ताकि वे उसे एक ही बार में मार सकें। हालांकि वह उनका फायदा नहीं उठाना चाहता था। यह एक दबंग रवैया था जो दुश्मन को नजरअंदाज करता था, और यह ड्रैगन बुल ओल्ड एंसेस्टर के अजेय विश्वास को भी दर्शाता था। दृश्य एकदम शांत था। धमाका धमाका। शिखर वध कृपाण इरादे का 70%। अविनाशी ब्लेड इरादा चियांगझान के शरीर से बाहर निकल गया। इसने अंतरिक्ष को चीर दिया और डोंगटियन को हिला दिया, सभी जीवित प्राणियों का वध कर दिया। कृपाण इरादा जो जीवन को समाप्त कर सकता है और कभी नष्ट नहीं हो सकता, जिसे कभी नष्ट नहीं किया जा सकता। इसने सभी को इस हद तक भयभीत कर दिया कि उनके हाव भाव घबरा गए और उनके मुंह सूख गए क्योंकि वे बार बार अपनी लार निगल रहे थे। इन दो अद्वितीय कृपाण इरादों के कहर के तहत क्लेश गिरने के चरण विशेषज्ञ ने भी एक घातक खतरा महसूस किया। दिलचस्प है, लेकिन यह अफसोस की बात है कि यह अभी भी बहुत कमजोर है। बस इतनी सी ताकत के साथ आप पहले ही एक पैर से नरक के द्वार में कदम रख चुके हैं। ड्रैगन बुल ओल्ड एंसेस्टर अभी भी पहले की तरह घमंडी था। शुरू से अंत तक उसने किसी भी भावना का संकेत नहीं दिखाया। चियांगझान को आश्चर्य नहीं हुआ। ड्रैगन बुल ओल्ड एंसेस्टर जितना ठंडा था उतना ही आश्वस्त था। ऐसा लग रहा था जैसे वह बर्फ की गुफा में गिर गया हो और उसे बहुत ठंड लग रही हो। वर्किंग ब्लड लाइन। चियांगझान ने गुर्राहट की और अपना सबसे शक्तिशाली तुरुप का पत्ता फेंका। उसके शरीर से एक सुनहरी ऊर्जा निकली, जैसे कोई स्वर्गीय नदी हो। इसने आसपास की दुनिया को भर दिया। अचानक वर्किंग की घटना प्रकट हुई। यह एक ऐसे देवता की तरह था जिसने ब्रह्मांड की सभी दुनियाओं पर विजय प्राप्त कर ली थी। इसने अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को बहा दिया। ब्रह्मांड, 6 रास्ते, अजय स्वर्गीय भगवान, 8 विनाशों की क्यूई। उनकी आभा दबंग थी। सर्वोच्च प्राणी, सर्वोच्च प्राणी, सर्वोच्च प्राणी, सर्वोच्च प्राणी, सर्वोच्च प्राणी। भयावह चीखों की एक और लहर उठी। ध्वनि तरंगों ने स्वर्ग को हिला दिया। हर एक क्लेश पतन चरण विशेषज्ञ ने वर्किंग के अनियमित दृश्यों को अविश्वास के साथ देखा। भले ही किसी ने इसे पहचाना नहीं, लेकिन वे बता सकते थे कि यह 10 महान विशेष रक्त रेखाओं में से एक थी। 10 विशेष वंशों वाला व्यक्ति, वध के शिखर का 70% हिस्सा रखने वाला, अविनाशी ब्लेड इरादा, एक खजाना शरीर की खेती करने वाला और एक अनोखी घटना को जन्म देने वाला। हर कोई अच्छी तरह से जानता था कि उसकी प्रतिभा कितनी शक्तिशाली थी। यह केवल इस क्षण था कि वे अंततः ड्रैगन बुल ओल्ड एंसेस्टर के मूल्यांकन पर विश्वास करते थे। चियांगझान वास्तव में एक दुर्लभ संप्रभु प्रतिभा था और वह काले कछुए के बराबर होने के योग्य था। ड्रैगन बुल ओल्ड एंसेस्टर की आंखें चमक उठीं और उसने लड़ने की तीव्र इच्छा के साथ कहा, अगर हम अभी हमला करते हैं तो आपके पास जीतने का 40% मौका है। चलो शुरू करते हैं। यह कहने के बाद उसने एक कदम आगे बढ़ाया। उसके लंबे बाल हवा में लहरा रहे थे और उसकी आंखों की रोशनी टिमटिमा रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी व्यक्ति की आत्मा को अपने शरीर में खींच सकता है। एक ऐसी ऊर्जा जो दुनिया को घुमा सकती है और सितारों और चांद को नष्ट कर सकती है, ड्रैगन बुल ओल्ड एंसेस्टर के शरीर से निकली, जिससे सभी दर्शक घबराकर पीछे हट गए। चियांगझान की सांस रुक गई और उसकी क्यूई और रक्त में उछाल आया। वह लगभग मौके पर ही उड़ गया। उसने अपने शरीर को स्थिर करने के लिए अपनी सारी ताकत लगा दी। अपने हाथ की एक झप्पी के साथ स्वर्गीय नेट ट्रेजर ब्लेड ने स्टोरेज रिंग से एक चमकदार रोशनी उत्सर्जित की। हा! चियांगझान ने अपने ब्लेड से वार किया और ब्लेड की ताकत जिसने आकाश को तोड़ दिया और पृथ्वी को विभाजित कर दिया, शून्य को काट दिया। बल स्वर्गीय दंड की तरह था। अविनाशी ब्लेड की रोशनी आकाश में खड़ी हो गई। इसने स्वर्ग को चीर दिया। वह नरक में चला गया और तुरंत अपनी चरम शक्ति के 70% के साथ वध में शामिल हो गया। अविनाशी ब्लेड का इरादा एक साथ संघनित हो गया था। इसने ड्रैगन बुल ओल्ड एंसेस्टर द्वारा जारी की गई असीम दिव्य शक्ति का सामना किया। धमाका! एक विश्व हिलाने वाला विस्फोट सुना गया।
हालांकि अद्वितीय कृपाण प्रकाश ने ड्रैगन बुल ओल्ड एंसेस्टर की विश्व हिलाने वाली दिव्य शक्ति को चकनाचूर कर दिया था, लेकिन यह मौके पर ही बिखर गया। असीम अराजक ऊर्जा पूरे युद्ध क्षेत्र में एक उग्र लहर की तरह फैल गई। हर कोई बड़ी दिलचस्पी से युद्ध देख रहा था। हालांकि चियांग झान का साधना आधार ड्रैगन बुल ओल्ड एंसेस्टर से बहुत कमतर था, फिर भी संप्रभु प्रतिभा की ताकत को सामान्य ज्ञान से नहीं आंका जा सकता था। किसी के लिए उच्च साधना स्तर पर किसी को चुनौती देना आम बात थी। इस बिंदु पर चियांग झान ने अपने ब्लेड से ड्रैगन बुल ओल्ड एंसेस्टर के हमले को रोक दिया। यह सब कुछ साबित करने के लिए पर्याप्त था। यह एक शानदार लड़ाई थी। चियांग झान की ताकत ड्रैगन बुल ओल्ड एंसेस्टर जितनी अच्छी नहीं हो सकती है, लेकिन उनके बीच का अंतर बहुत बड़ा नहीं था। उन दोनों को समान रूप से मुकाबला कहा जा सकता है। हर कोई आगामी लड़ाई के लिए उत्साहित और प्रत्याशा से भरा हुआ था। एओ चांगकोंग मन ही मन चौंक गया। ड्रैगन बुल ओल्ड एंसेस्टर की ताकत वाकई बहुत बड़ी थी। चियांग झान ने अपने कीमती हथियार की ताकत का प्रदर्शन किया था। वर्चस्व की घटना, 10 खास वंश और नरसंहार की चरम सीमा का 70%। अविनाशी ब्लेड इंटेंट ने अपनी सबसे शक्तिशाली ताकत दिखाई थी। हालांकि इससे ड्रैगन बुल ओल्ड एंसेस्टर को कोई खतरा नहीं था। अगर वह होता तो या तो मर जाता या घायल हो जाता। बच्चे, तुम्हारी ताकत अभी भी ठीक है। मुझे आश्चर्य है कि तुम्हारी ब्लेड तकनीक कैसी है। ड्रैगन बुल ओल्ड एंसेस्टर की निगाहें गहरे समुद्र की तरह गहरी थीं, और यह एक चमकदार दिव्य प्रकाश से टिमटिमा रही थी। उग्र युद्ध का इरादा 10,000 सरपट दौड़ते घोड़ों की तरह था, जो आसमान की ओर दौड़ते हुए किसी की आत्मा को हिला देता था। वह जोर से हंसा, जैसे कुछ हुआ ही न हो, और आगे बढ़ा। उसने दमनकारी तरीके से चियांग झान पर मुक्का मारा। हांगलोंग। मुक्के की ताकत 9 स्वर्गों से नीचे बह रही आकाशगंगा की तरह थी। यह पहाड़ों को हिला सकती थी और समुद्रों को उलट सकती थी। यह स्वर्ग और पृथ्वी को डुबो सकती थी। मुक्के की भयानक ताकत भारी थी। यह अंतरिक्ष और समय की परतों को नष्ट कर सकती थी, और इसे रोका नहीं जा सकता था। यह एक प्रकार की अजय आभा थी जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को हिला दिया, अतुलनीय रूप से चौंकाने वाला। चियांग झान की अभिव्यक्ति अत्यंत गंभीर थी। ड्रैगन बुल ओल्ड एंसेस्टर वास्तव में एक प्राचीन दिव्य जानवर कहलाने के योग्य था। उसकी ताकत असीम थी। वह पहाड़ों को नष्ट कर सकता था और पृथ्वी को हिला सकता था, भले ही यह सिर्फ एक साधारण मुक्का था। उसने किसी उच्च स्तरीय युद्ध कौशल का उपयोग नहीं किया, न ही उसने किसी शक्तिशाली मानसिक वृद्धि का उपयोग किया। हालांकि अद्वितीय ऊर्जा सब कुछ नष्ट करने के लिए पर्याप्त थी। उसे डर था कि के समान क्षेत्र में बहुत कम लोग इसका विरोध कर सकते हैं। मार डालो। चियांग झान ने अपनी शक्ति को अपने चरम पर पहुंचाया। उमड़ती हुई ऊर्जा एक उमड़ती हुई स्वर्गीय नदी की तरह थी। यह स्वर्गीय नेट ट्रेजर ब्लेड में एक ऐसे बल के साथ बह रही थी जो पहाड़ों को गिरा सकती थी और समुद्र को उलट सकती थी। एक पल में लो ग्रेड ट्रेजर आर्टिफैक्ट चमक उठा। यह बिजली के एक बोल्ट की तरह था जो शून्य को चीरता हुआ असीम अंधेरी दुनिया को रोशन कर रहा था। अगले ही पल उसने दोनों हाथों से कृपाण पकड़ ली और सीधे उसके सिर के ऊपर वार किया। चमकदार कृपाण की रोशनी मोटी और विशाल थी, एक खंभे की तरह जो ढह चुके आकाश को थामे रह सकता था। यह स्वर्ग और पृथ्वी को चीरता हुआ, मानो यह एक दिव्य दंड था जिसने 9 स्वर्गों को चकनाचूर कर दिया। इस कृपाण ने स्वर्ग को चीर दिया और पृथ्वी को चीर दिया, आकाश को चीर दिया। इस कृपाण के वार ने भूतों और देवताओं को मार डाला, और यह चरम पर हावी था। तेज और भयंकर कृपाण की रोशनी शून्य में घुस गई, जिसने जल्दी से चोटी के 70% हिस्से को नष्ट कर दिया। अविनाशी ब्लेड इंटेंट एक साथ संघनित हो गया, एक रंगीन चमक के साथ खिल गया, जिससे आसपास के विशेषज्ञों को अनजाने में अपनी आंखें ढकने के लिए प्रेरित किया। धमाका, धमाका, धमाका। एक के बाद एक चौंकाने वाली तेज आवाजें सुनाई दी। इंद्रधनुष जैसी ब्लेड की रोशनी उछलती मुट्ठी की ताकत से टकराई, लेकिन यह वास्तव में एक पल में टूट गई, जिससे लोगों को एक भी वार का सामना करने में असमर्थ होने का एहसास हुआ। हर किसी ने अपनी उंगलियों के बीच के अंतराल से यह दृश्य देखा, और उनके दिल कांप उठे। उनकी आत्माएं कांप उठीं। वे सभी ड्रैगन बुल ओल्ड एंसेस्टर की अजेय ताकत से बहुत हैरान थे।
लेकिन जल्द ही किसी ने कुछ अजीब खोज की। टूटी हुई कृपाण की रोशनी चमत्कारिक रूप से वापस एक साथ संघनित हो गई थी। न केवल यह कमजोर नहीं हुआ, बल्कि यह और भी शक्तिशाली हो गया, जैसे आकाश में एक शूटिंग स्टार चमक रहा हो। इसने मुट्ठी की शक्ति की लंबी नदी को चीर दिया। अविनाशी ब्लेड का इरादा वाकई रहस्यमय है। ड्रैगन बुल ओल्ड एंसेस्टर ने भौहें सिकोड़ी, उनकी आंखों में आश्चर्य की झलक दिख रही थी। हालांकि वह बिल्कुल भी घबराया नहीं। उसने हंसते हुए एक ही मुक्का मारकर आने वाली ब्लेड ऊर्जा को चकनाचूर कर दिया। 2 हमलों में ड्रैगन बुल ओल्ड एंसेस्टर शांत और सहज था। दूसरी ओर चियांग झान ने अपना सबसे शक्तिशाली हमला करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। उन दोनों के बीच ताकत में अंतर स्पष्ट था। समझदार आंखों वाला कोई भी व्यक्ति इसे देख सकता था। अब तक जब तक कोई चमत्कार नहीं होता, चियांग झान निस्संदेह मर जाएगा। युद्ध को देखने वाले हर विशेषज्ञ का यही दृष्टिकोण था। श्री चियांग, मैं आपके साथ लड़ूंगा। एओ चांगकोंग का दिल चिंता से जल रहा था। उसने महसूस किया कि चियांग झान ड्रैगन बुल ओल्ड एंसेस्टर का मुकाबला नहीं कर सकता। तुरंत उसने कीमती भाला अपने हाथ में लिया और ठंडे स्वर में बोलते हुए युद्ध के मैदान में कदम रखा। श्री एओ को लड़ने की कोई जरूरत नहीं है। हालांकि यह लड़ाई कठिन है, मैं निश्चित रूप से ड्रैगन बुल ओल्ड एंसेस्टर को हरा दूंगा। चियांग झान ने अपना सिर हिलाया। उसकी आंखें दृढ़ थीं और उसका स्वर आत्मविश्वास से भरा था। उसका शरीर सुनहरे प्रकाश से चमक रहा था, जैसे कोई सुनहरा युद्ध देवता हो। वह घमंडी था और दुनिया को नीची नजर से देखता था। अजय लड़ाई का इरादा पूरे ब्रह्मांड में छाने वाला था। अहंकार के लिए पर्याप्त पूंजी की आवश्यकता होती है। बच्चे, क्या तुम्हारे पास है? ड्रैगन बुल ओल्ड एंसेस्टर की अभिव्यक्ति घमंडी थी। उसने चियांग झान को तिरस्कार से देखा और ठंडी मुस्कान के साथ कहा, तुम्हें बहुत जल्द पता चल जाएगा कि मेरे पास है या नहीं। चियांग झान ने ठंडे स्वर में बड़बड़ाया। उसने एक बार फिर से स्वर्गीय जाल खजाना ब्लेड उठाया, जिससे आसपास की जगह फट गई। भ्रम दिव्य गोली। बिग बॉस 16 की स्टार सुंबुल के बारे में ये बात आपको नहीं पता होगी। लाइमलाइट मीडिया। 2 चियांग झान की भौहें फड़क उठीं। उसकी आंखें ठंडी और जानलेवा थीं। उसका दिमाग हिल गया। एक मानव सिर के आकार की एक मायावी दिव्य गोली धीरे धीरे हवा में उठी, जैसे आसमान में चिलचिलाती धूप हो। यह चमकदार और झुलसाने वाली थी, दुनिया की हर चीज को पिघला रही थी और ब्रह्मांड को रोशन कर रही थी। गड़गड़ाहट। इसके बाद शून्य में कई ऊर्जा तूफान दिखाई दिए, और यह एक अराजक धार की तरह था जो किनारे से टकराने वाली उग्र लहरों की तरह उछला। भयानक ऊर्जा ने पहाड़ों और नदियों को निगल लिया, और यह 10,000 किलोमीटर के अंतरिक्ष और समय में बह गई। इस समय आकाश और पृथ्वी उलट गए, अंतरिक्ष ढह गया, और पूरी दुनिया ऐसा लग रहा था जैसे यह नष्ट होने वाली है। यह दृश्य दुनिया के अंत जैसा था, भयानक और चौंकाने वाला। चियांग झान ने अपने सिर के ऊपर तैरती हुई मायावी दिव्य गोली पर नजर डाली। यह उसके जीवन भर की साधना का परिणाम था, और इसमें अनंत मात्रा में ऊर्जा थी। यह उसके लिए ड्रैगन बुल ओल्ड एंसेस्टर से लड़ने के लिए पर्याप्त थी। दफन भगवान कृपाण तकनीक। ऊर्जा के हिंसक उछाल के तहत चियांग झान का आत्मविश्वास फट गया, और उसका युद्ध का इरादा बढ़ गया। उसके हाथ में कीमती कृपाण थोड़ा कांप उठा, और उसने अपना अंतिम तुरुप का पत्ता निकाल दिया। स्वोश। कृपाण की रोशनी इंद्रधनुष की तरह शून्य में घुस गई। 30 किलोमीटर लंबी कृपाण की रोशनी विशाल ऊर्जा से लहरा रही थी, और यह हवा के झोंके की तरह थी जो आकाश और पृथ्वी के माध्यम से सीटी बजा रही थी। इसने आसपास के स्थान को ढहा दिया, अनगिनत सफेद हड्डियां और पृथ्वी की प्लेटें। वे सभी इसमें समा गए, जिससे स्वर्ग को चुनौती देने वाली एक धारा बन गई जो ड्रैगन बुल ओल्ड एंसेस्टर की ओर बढ़ी। हर कोई दंग रह गया। इस ब्लेड की आभा बेमिसाल थी। यह इतना भयानक था कि शब्दों में इसका वर्णन नहीं किया जा सकता। जमीन से ऊपर देखने पर ऐसा लग रहा था जैसे आसमान से तारों का ज्वार उतर आया हो। यह ड्रैगन बुल ओल्ड एंसेस्टर के साथ साथ इस दुनिया को भी दफना देना चाहता था, इंसान तो दूर की बात है। देवता भी इसका सामना करने की हिम्मत नहीं कर सकते थे।
यह एक ऐसा संप्रदाय था जो सभी के जीवन को नष्ट कर सकता था। एक बेजोड़ कृपाण तकनीक जो पहले कभी नहीं देखी गई थी। ड्रैगन बुल ओल्ड एंसेस्टर ने आखिरकार चौंकने वाला भाव प्रकट किया। जिस दिन से उसने स्वर्ग को विनाश के ब्लेड में दफन किया, उसे खतरे का अंतहीन एहसास हुआ। अब वह अवमानना का कोई संकेत दिखाने की हिम्मत नहीं कर रहा था। तुरंत उसने एक ऐसी शक्ति छोड़ी जिसने पहाड़ों और नदियों को हिला दिया। इसने तारों वाले आकाश को हिला दिया। यह एक रहस्यमय शक्ति थी जो स्वर्ग को चुनौती देती थी। शक्ति का इरादा, एक मुट्ठी जो स्वर्ग को उड़ा सकती है। ड्रैगन बुल ओल्ड एंसेस्टर ने अपना शरीर सीधा किया। वह ऊर्जा जो चरम सीमा तक भयावह थी, वह स्वर्ग की इच्छा के विरुद्ध जाने वाली असंख्य नदियों की तरह थी। यह आकाश में ऊपर की ओर बढ़ी और 9 स्वर्गों को डुबो दिया। वह एक प्राचीन दानव देवता की तरह था। वह दुनिया का शासक था और उसकी क्यूई आकाश को चीरती हुई निकल रही थी। उसके पीछे कहीं से एक बहुत बड़ी मुट्ठी प्रकट हुई। यह एक प्राचीन दिव्य पर्वत की तरह दिख रही थी, जो चमक रहा था, और यहां तक कि सूर्य और चंद्रमा ने भी अपना रंग खो दिया था। यह एक 100% शक्ति वाली इच्छा थी। इस मुट्ठी में नरक और भूतों और देवताओं को दबाने की इच्छा थी। इसने आकाश को काला कर दिया और सूर्य को ढक दिया, जिससे हर जगह तबाही मच गई। इसने वहां मौजूद सभी लोगों पर इस हद तक दबाव डाला कि उनके शरीर भारी हो गए और उनके अंग कमजोर हो गए। वे लगभग मौके पर ही अपने घुटनों पर गिर पड़े। चियांग झान की क्यूई और खून उसके शरीर के अंदर उबल रहे थे। यह सीधे उसके गले तक पहुंच गया और वह अपने आप को रोक नहीं सका और मुंह में खून भर लिया। एक 100% की शक्ति बहुत भयावह थी। यह न्यूबियाओं के चौतरफा हमले से कई गुना ज्यादा शक्तिशाली था। इसने उसे वास्तव में असहायता की गहरी भावना महसूस कराई, जैसे कि वह किसी इंसान का सामना ही नहीं कर रहा था। वह एक राक्षस देवता का सामना कर रहा था जिसके पास विनाश की शक्ति थी। ड्रैगन बुल ओल्ड एंसेस्टर की आंखों में हत्या की मंशा चमक उठी। उसने अपनी मुट्ठी से मुक्का मारा। शक्तिशाली बल ने आसपास के स्थान को पाउडर में बदल दिया। यह शक्ति ऐसी नहीं थी जिसका कोई इंसान मुकाबला कर सके। आसमान से आती गड़गड़ाहट की आवाज सुनकर सभी ने सिर उठाकर देखा। ड्रैगन बुल ओल्ड एंसेस्टर ने जो मुट्ठी का बल फेंका, वह एक तेज गति से चलने वाले तारे की तरह था जो एक स्वर्गीय स्तंभ से टकरा रहा था, और यह अभी अभी तलवार की रोशनी में घुसा था जिसने सब कुछ दफन कर दिया था। 2 आकृतियां अलग अलग दिशाओं में उड़ती हुई भेजी गईं। बिना किसी संदेह के वे चियांग झान और ड्रैगन बुल ओल्ड एंसेस्टर थे। समय और स्थान के 100 मीटर से टकराने के बाद चियांग झान जमीन पर भारी रूप से गिरा और एक खाई में गायब हो गया। ड्रैगन बुल ओल्ड एंसेस्टर ने अपना शरीर मोड़ लिया और हवा में मजबूती से खड़ा हो गया। इस लड़ाई का नतीजा स्पष्ट था। चियांग झान हार गया। हालांकि वह एक सॉवरेन टैलेंट था, फिर भी वह खेती के आधार में बहुत बड़ा अंतर होने के बावजूद प्रतिद्वंद्वी को हराने में असमर्थ था। ऐसा इसलिए नहीं था क्योंकि उसकी ताकत बहुत कमजोर थी, बल्कि इसलिए क्योंकि ड्रैगन बुल ओल्ड एंसेस्टर अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली था। एक प्राचीन दिव्य ड्रैगन के रूप में जिसने स्वर्गीय क्लेश के बपतिस्मा का अनुभव किया था और अपनी 100% ताकत रखता था, ड्रैगन बुल ओल्ड एंसेस्टर की ताकत हर किसी की कल्पना से परे थी और अथाह थी। एओ चंगकोंग ने अपने दोनों हाथों से कीमती भाला पकड़ रखा था, उसकी हथेलियां ठंडे पसीने से लथपथ थीं। वह ड्रैगन बुल ओल्ड एंसेस्टर से लड़ने में चियांग झान की मदद करना चाहता था, लेकिन चियांग झान ने मना कर दिया। इससे वह उलझन में पड़ गया और उसे नहीं पता था कि उसे मदद करनी चाहिए या नहीं। दहाड़ रह गई। धरती की गहराई में एक तेज और मधुर दहाड़ सुनाई दी। चियांग झान आसमान में उड़ गया और सबके सामने प्रकट हुआ। उसका शरीर सुनहरे रंग से ढका हुआ था। उसके शरीर के चारों ओर चमक फैल गई, जिससे वह एक अमर राजा जैसा लग रहा था। उसके शरीर पर चोट के कोई निशान नहीं थे और उसकी चमकदार आंखें एक आश्चर्यजनक युद्ध के इरादे से भरी हुई थी। उसकी आभा आसमान तक पहुंच गई और वह अद्वितीय रूप से सुंदर था। चियांग झान हार नहीं गया। हालांकि वह नुकसान में था, फिर भी वह सुरक्षित था। ऐसी असामान्य शक्ति काले कछुए से भी अधिक शक्तिशाली थी जिसने सेंट्रल सिटी में धूम मचा दी थी। हर कोई चियांग झान की तहे दिल से प्रशंसा करता था।
एक आधा कदम दिव्य कोर स्टेज योद्धा ड्रैगन बुल ओल्ड एंसेस्टर से लड़ने में सक्षम था। अगर ऐसा आदमी नहीं मरता तो वह निश्चित रूप से एक अद्वितीय विशेषज्ञ बन जाता जो भविष्य में दुनिया पर हावी हो जाता। चाहे अविनाशी मूल कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, एक बार मैं तुम्हारे शरीर को नष्ट कर दूंगा, ने कहा। ड्रैगन बुल ओल्ड एंसेस्टर एक नज़र से ही बता सकता था कि क्या हो रहा था। ऐसा नहीं था कि चियांग झान घायल नहीं था। ऐसा इसलिए था क्योंकि अविनाशी मूल ऊर्जा में मानव मांस और हड्डियों को ठीक करने की क्षमता थी और इसने उसकी सभी चोटों को ठीक कर दिया था। इससे उसे बहुत झटका लगा, लेकिन उसे बस एक सांस लेने में समय लगा। वह अतुलनीय रूप से शांत हो गया था। लूंग न्यू का असली शरीर, दहाड़ दहाड़ दहाड़। ड्रैगन बुल ओल्ड एंसेस्टर ने अपना सिर उठाया और एक दिव्य ड्रैगन की तरह दहाड़ लगाई। दिव्य बैल की दहाड़ ने दर्शकों को डरा दिया, जिससे उनके चेहरे काफी बदल गए। पसीना बारिश की तरह बहने लगा और उनके दिल लगभग फट गए। सभी की निगाहों के सामने ड्रैगन बुल ओल्ड एंसेस्टर अपने असली शरीर में बदल गया। यह एक कोई ऑक्स दिव्य जानवर था जो 30 मीटर लंबा था और यह एक पैर से आकाश को थामे रह सकता था। उसका शरीर सुनहरे ड्रैगन के तराजू से ढका हुआ था और उसके सिर पर एक ड्रैगन सींग एक लंबे भाले या हलबर्ड की तरह लग रहा था। यह एक चमकदार दिव्य प्रकाश के साथ चमक रहा था और यह देखने के लिए एक भयानक दृश्य था। प्राचीन दिव्य जानवर लूंग न्यू असीम ड्रैगन शक्ति के साथ पैदा हुआ था और उसकी ताकत अद्वितीय थी। इसने स्वर्ग को हिला दिया और पृथ्वी को हिला दिया और यहां तक कि देवता भी उसे वश में करने में असमर्थ थे। दानव कल्टीवेटर सर्वशक्तिमान ने बार बार स्वर्गीय क्लेशों का अनुभव किया था और यह मुश्किल से बच पाया था इससे पहले कि यह एक मानव रूप में परिवर्तित हो सके। इसलिए सामान्य परिस्थितियों में यह अपना असली रूप प्रकट नहीं करेगा, क्योंकि यह एक मानव से निचले स्तर का प्रतीत होगा। यह किसी के आत्मसम्मान को नुकसान पहुंचाने का एक रूप था। हालांकि एक बार जब वे खतरे का सामना करते हैं और अपने असली शरीर को प्रकट करते हैं तो उनकी लड़ने की शक्ति पागलपन की हद तक बढ़ जाती है। यह अकल्पनीय रूप से शक्तिशाली था। आखिरकार जब सर्वशक्तिमान दानव साधक ने स्वर्गीय क्लेश को पार किया तो उसने अपने शरीर को गढ़ने के लिए स्वर्गीय क्लेश की शक्ति भी उधार ली। यह अतुलनीय रूप से मजबूत था। एक साधारण दिव्य कोर स्टेज दानव साधक का शरीर सबसे अच्छी गुणवत्ता वाले निम्न श्रेणी के खजाने की कलाकृति के बराबर था। जहां तक ड्रैगन बुल ओल्ड एंसेस्टर का सवाल है, वह पहले से ही क्लेश पतन अवस्था में साधना कर चुका था और उसके शरीर का हर हिस्सा एक मध्यम श्रेणी के खजाने की कलाकृति की तरह था। यह स्टील की तरह सख्त था और इसे नष्ट करना मुश्किल था। अभी उसकी आंखें खून से लाल थीं और उसकी हत्या की मंशा टिमटिमा रही थी। यह स्पष्ट था कि वह को मारने जा रहा था। मंच पर माहौल अचानक तनावपूर्ण और दमनकारी हो गया। हर किसी के चेहरे पर डर के भाव थे और उनकी सांसें रुक गई थीं। चियांग झान ने दबाव महसूस किया जो पहाड़ जितना भारी था। उसकी पीठ इंच इंच झुकी हुई थी और उसकी हड्डियों के टूटने की आवाज सुनी जा सकती थी। ऐसा लग रहा था मानो उसका पूरा शरीर किसी भी क्षण फट जाएगा और उसके दिल में एक जानलेवा खतरा भर गया था। यह लड़ाई जीवन और मृत्यु के अंतिम क्षण तक पहुंच गई थी। उसने अपनी सारी शक्ति लगा दी और अपनी सारी ऊर्जा स्वर्गीय नेट ट्रेजर ब्लेड पर इकट्ठा कर ली, एक अद्वितीय हमले की तैयारी कर रहा था। बच्चे, तुम्हें मेरे असली रूप के तहत मरने में सक्षम होने के लिए खुद पर गर्व होना चाहिए, ड्रैगन बुल ओल्ड एंसेस्टर ने एक एक शब्द कहा। उसकी आवाज ठंडी और जानलेवा थी। जैसे ही उसकी आवाज फीकी पड़ी, उसका एकमात्र पैर कांप उठा। जमीन की अनगिनत परतें ढह गईं। हवा में धूल और मिट्टी उड़ गई। उसका विशाल शरीर बिजली के बोल्ट की तरह स्वर्ग और धरती को चीरता हुआ निकल गया। वह एक दौड़ते हुए दिव्य बैल की तरह था जो चियांग झान की ओर दौड़ रहा था। यह एक ऐसा शरीर था जो एक मध्यम श्रेणी के खजाने की कलाकृति के बराबर था। इसकी दिव्य शक्ति बेजोड़ थी और इसकी ड्रैगन शक्ति असीम थी। ड्रैगन बुल ओल्ड एंसेस्टर चियांग झान पर अपना अंतिम हमला करने जा रहा था। जब तक वह उस पर प्रहार करता रहेगा, उसका शरीर निश्चित रूप से टुकड़ों में कुचला जाएगा और वह बिना किसी कब्रिस्तान के मर जाएगा। स्वर्ग और पृथ्वी चकनाचूर हो गए, अंतरिक्ष की धूल। ड्रैगन बुल ओल्ड एंसेस्टर ने अपना असली रूप प्रकट किया और 30 मीटर लंबा दिव्य बैल पागलपन से उस पर टूट पड़ा।
शक्तिशाली मिडिल ग्रेड ट्रेजर आर्टिफैक्ट का शारीरिक दबाव बेजोड़ था और इसने 9 स्वर्गों को हिला दिया। हिंसक बल ने कई दर्शकों को उड़ा दिया। खून की उल्टी की आवाज सुनी जा सकती थी। अगर दर्शक भी ऐसे थे तो यह कल्पना की जा सकती है कि हमले का खामियाजा भुगतने वाले चियांग झान पर कितना भयानक दबाव पड़ रहा होगा। इस समय चियांग झान के चेहरे के भाव बेहद गंभीर थे। उसकी सांस रुक गई थी और उसका खून उबल रहा था। उसने दोनों हाथों से ब्लेड को पकड़ रखा था और वह ब्लेड के साथ एक हो गया था, अपनी सबसे शक्तिशाली ताकत का प्रदर्शन कर रहा था। दफन भगवान कृपाण तकनीक। एक जोरदार दहाड़ के साथ चियांग झान जमीन पर गिर गया और आसमान में उड़ गया। ड्रैगन बुल ओल्ड इंसेस्टर को चकमा देने के बाद उसने ऊपर से वार किया। शानदार कृपाण की रोशनी एक दिव्य दंड की तरह थी जो आसमान से गिरने वाली दुनिया को नष्ट कर सकती थी, पहाड़ों और नदियों को नष्ट कर सकती थी। यह सब कुछ फाड़ सकता था, सब कुछ नष्ट कर सकता था और अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को नष्ट कर सकता था। हालांकि ड्रैगन बुल ओल्ड इंसेस्टर का चकमा देने का कोई इरादा नहीं था। इसके बजाय उसने अपना सिर उठाया और कृपाण की रोशनी को रोकने के लिए एक लंबे भाले और हलबर्ड की तरह दिखने वाले सिंग का इस्तेमाल किया। क्रैक! भव्य ब्लेड की रोशनी टुकड़ों में टूट गई। ड्रैगन बुल ओल्ड इंसेस्टर की रक्तलाल आंखों में तिरस्कार की झलक दिखाई दी। यह कुछ भी नहीं था। चियांग झान को अचानक लगा जैसे वह एक अथाह खाई में गिर गया हो। ड्रैगन बुल ओल्ड इंसेस्टर का असली शरीर बहुत शक्तिशाली था। भले ही वह अपनी सारी ऊर्जा केंद्रित कर ले, लेकिन वह को कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। अब तक उसे लगा कि इस लड़ाई का नतीजा पहले ही तय हो चुका है। स्थिति को उलटने का कोई तरीका नहीं था। हालांकि अभी भी एक सांस बाकी थी और लड़ाई बंद नहीं हुई। यह वह अनुभव था जो चियांग झान ने अनगिनत खूनी लड़ाइयों के माध्यम से प्राप्त किया था। उनका मानना था कि जब तक वह दृढ़ रहेंगे, चमत्कार जल्द या बाद में दिखाई देंगे। दहाड़, दहाड़, दहाड़। ड्रैगन बुल ओल्ड इंसेस्टर की गति मजबूत थी और उसे रोका नहीं जा सकता था। जब उसने अपने शरीर को स्थिर किया तो वह पहले से ही 100 मीटर दूर दिखाई दिया था। हालांकि वह तुरंत मुड़ा और एक कदम आगे बढ़ा। एक विशाल उल्का की तरह वह आकाश को चीरता हुआ आया और चियांग झान को मारना जारी रखा। इस बार उसकी गति बिजली की तरह तेज थी। चियांग झान के पास चकमा देने का समय नहीं था। उसके पास अपने चाकू से आगे की ओर वार करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। ठंडा ब्लेड बिजली के बोल्ट की तरह था जो हमले के बाद आया था। यह ड्रैगन बुल ओल्ड इंसेस्टर के माथे पर सटीक रूप से लगा। धमाका! स्वर्गीय जाल खजाना ब्लेड एक उल्का की तरह था। न केवल यह रक्षा को भेदने में असमर्थ था, बल्कि यह एक अतुलनीय अत्याचारी ऊर्जा से भी टूट गया था। चियांग झान को उड़ा दिया गया। उसके मुंह में खून एक फव्वारे की तरह था जो आकाश में जा रहा था। यह सुंदर और क्रूर था। कुछ 100 मीटर तक उड़ने के बाद चियांग झान जमीन पर गिर गया। हालांकि वह तुरंत खड़ा हो गया, उसका चेहरा पीला पड़ गया था और उसके साथ छिद्रों से खून बह रहा था। उसके शरीर पर क्यूई काफी कमजोर हो गई थी। यह स्पष्ट था कि उसे गंभीर चोट लगी थी। हर कोई उसे खुशी के भाव से देख रहा था, आश्चर्य का कोई संकेत नहीं दिखा रहा था। ड्रैगन बुल ओल्ड इंसेस्टर ने अपना असली रूप प्रकट करने के बाद न केवल उसकी रक्षा अजेय थी, बल्कि उसकी ताकत भी भयानक सीमा तक बढ़ गई थी। हर बार जब उसका विशाल शरीर के शरीर से टकराता तो यह पूरी दुनिया को हिला देता। ब्रह्मांड को चकनाचूर करने की शक्ति ने चियांग झान को एक निराशाजनक स्थिति में डाल दिया था। मौत उस पर उतरने वाली थी। एओ चंगकोंग ने अब और संकोच करने की हिम्मत नहीं की। उसने अपना भाला उठाया और युद्ध के मैदान में भाग गया, ड्रैगन बुल ओल्ड इंसेस्टर पर अपने सबसे शक्तिशाली हमले से प्रहार किया। स्वूश! शानदार और शानदार भाले की रोशनी ने बर्फ के भाले के इरादे के 80% हिस्से को संघनित कर दिया। क्षयकारी भाले का इरादा मक्खन को काटने वाले गर्म चाकू की तरह था, जो स्वर्ग और पृथ्वी को छेद रहा था। यह स्वर्गीय क्लेश की दिव्य सजा की तरह था, जो ड्रैगन बुल ओल्ड इंसेस्टर की ओर बढ़ते हुए सभी राक्षसों और शैतानों को मार रहा था। अज्ञानी मूर्ख! ड्रैगन बुल ओल्ड इंसेस्टर ने तिरस्कार में दहाड़ लगाई। उसने बेजोड़ भाले की रोशनी को अपने शरीर पर वार करने दिया,
लेकिन वह अविचल रहा। उसकी 2 बैल की आंखें हत्या के इरादे से भरी हुई थीं। उसने दूर से चियांग झान को देखा और उस पर हमला करना जारी रखा। इस समय चियांग झान की चोटें केवल 1/3 तक ही ठीक हुई थी। उसकी ताकत अब अपने चरम पर नहीं थी। इसके अलावा स्वर्गीय नेट ट्रेजर ब्लेड टूट गया था। वह गॉड बरियल सेबर तकनीक का इस्तेमाल करने में असमर्थ था। ड्रैगन बुल ओल्ड एंसेस्टर से लड़ने की बात तो दूर, उसके लिए खुद की रक्षा करना भी बहुत मुश्किल था। मौत का सामना करते हुए चियांग झान ने अभी भी अपना शांत मन बनाए रखा। उसकी आंखें जल रही थीं जब उसने ड्रैगन बुल ओल्ड एंसेस्टर को देखा जो उसकी ओर भाग रहा था। उसने इल्यूजन डिवाइन पिल को बाहर निकाला और किसी और चीज की परवाह किए बिना ड्रैगन बुल ओल्ड एंसेस्टर पर हमला कर दिया। यह उस समय चियांग झान का सबसे शक्तिशाली तुरुप का पत्ता था। यह ड्रैगन बुल ओल्ड एंसेस्टर से लड़ने के लिए अपनी ताकत का इस्तेमाल करने के बराबर था। अगर वह अभी भी स्थिति को नहीं बदल सका, तो उसे डर था कि आज की लड़ाई उसके लिए एक आपदा होगी। होंगलोंग इल्यूजन डिवाइन पिल जो चिलचिलाती धूप की तरह थी, अंतहीन रोशनी के साथ चमक रही थी, रास्ते में अंतरिक्ष की परतों को नष्ट कर रही थी। यह ड्रैगन बुल ओल्ड एंसेस्टर के बुल हेड माउंटेन से टकरा गई। एक पल में ड्रैगन बुल ओल्ड एंसेस्टर का शरीर हिल गया और वह एक झटके के साथ उड़ गया। उसके मुंह, नाक और कानों से खून बहने लगा। उसके तुरंत बाद चियांग झान को लगा कि उसका दिल तेजी से धड़क रहा है। वह असहाय होकर केवल देख सकता था कि कैसे उसकी मायावी दिव्य गोली ज्वालामुखी की तरह फट गई। हिंसक ऊर्जा ने आकाश में जमीन को गड्ढों और गंदगी से भर दिया था। फिर से आइए देखें कि आपकी मायावी दिव्य गोली कितनी शक्तिशाली है। आपके पिता का असली शरीर अभी भी सबसे अच्छा है। हालांकि ड्रैगन बुल ओल्ड एंसेस्टर को उड़ा दिया गया था, लेकिन उसकी चोटें गंभीर नहीं थीं। उसने एक भयंकर दहाड़ लगाई। वह एक पागल बैल की तरह था, बिना किसी हिचकिचाहट के चियांग झान की ओर उड़ रहा था। चियांग झान ने 2 मुंह खून थूका। उसकी चोटें और भी भारी होती गईं, लेकिन उसने अपने दांत कसकर भींच लिए। वह निडर था। उसके दोनों हाथों ने हवा को पकड़ लिया और सारी ऊर्जा एक विशाल नदी की तरह उसकी ओर बह निकली। यह सब उसके शरीर में विलीन हो गया और एक मायावी दिव्य गोली में संघनित हो गया। यह पहले से बस कुछ गुना छोटा था, एक कटोरे के आकार में बदल गया। रोशनी और भी कम हो गई थी। मी चियांग, भूल जाओ। इस लड़ाई में हम उसके सामने कुछ नहीं है। क्यों न हम अभी चले जाए? भविष्य में ड्रैगन बुल ओल्ड एंसेस्टर के साथ हिसाब बराबर करने में बहुत देर नहीं होगी। एओ चंगकोंग समझ गया कि स्थिति उनके लिए प्रतिकूल थी। उसने तुरंत चियांग झान को चेतावनी देने के लिए आवाज लगाई। उसका मतलब बहुत स्पष्ट था। 36 रणनीतियां सबसे अच्छी थीं। दुर्भाग्य से चियांग झान उदासीन था। मानो उसने कुछ भी नहीं सुना, वह अपने अजय युद्ध के इरादे को उजागर करता रहा। वह एक युद्ध देवता की तरह था जिसे कभी हराया नहीं जा सकता था, जो स्वर्ग को तोड़ने के लिए लड़ रहा था। वह नर्क को तोड़ देगा और मौत तक लड़ेगा। चलो, मैं तुमसे नहीं डरता। चियांग झान ने एक ठंडी सांस ली। भ्रमपूर्ण दिव्य गोली जो अभी अभी संघनित हुई थी, प्रकट हुई। हालांकि यह बहुत सघन हो गया था और प्रकाश पहले जैसा तीव्र नहीं था, लेकिन शक्तिशाली ऊर्जा ने स्वर्ग और पृथ्वी को हिला दिया और पहाड़ों और नदियों को चकनाचूर कर दिया। इसकी शक्ति अभी भी बेजोड़ थी। यह तकनीक मेरे खिलाफ बेकार है। ड्रैगन बुल ओल्ड एंसेस्टर ने एक लंबी दहाड़ लगाई। उसका दबंग आभा आसमान तक बढ़ गया और वह अतुलनीय रूप से अभिमानी था। उसके पहाड़ जैसे शरीर ने चियांग झान की मायावी दिव्य गोली को बलपूर्वक कुचल दिया और वह कुछ सेकंड के लिए रुक गया। दूसरी तरफ खून थूकते हुए उसने अपनी गति को अधिकतम तक बढ़ा दिया। वह चियांग झान की ओर दौड़ रहा था, जाहिर तौर पर उसे एक ही वार से मारना चाहता था। जैसी की उम्मीद थी, चियांग झान की मायावी दिव्य गोली दूसरी बार ढह गई। हिंसक ऊर्जा तरंगे लहरों की तरह थीं। हम्फ! चियांग झान की नाक से एक ठंडी खर्राट निकली। उसने जल्दी से बची हुई ऊर्जा को निगल लिया और इसे एक मायावी कोर में संघनित कर दिया। इस बार यह केवल मुट्ठी के आकार का हो गया। कोई रोशनी नहीं थी, बिल्कुल एक साधारण पत्थर की तरह।
इसकी शक्ति पूरी तरह से खो गई थी। हालांकि वह एक मूर्ख की तरह था और उसने अपने साधारण शून्य कोर को ड्रैगन बुल ओल्ड एंसेस्टर को रोकने के लिए आग्रह किया। क्या चियांग झान मूर्ख था? जवाब निस्संदेह नहीं था। सभी जानते थे कि चियांग झान असाधारण प्रतिभा और असाधारण प्रतिभा वाला व्यक्ति था। वह एक दुर्लभ संप्रभु प्रतिभा था जो केवल प्राचीन काल में ही पाई जा सकती थी। वह निश्चित रूप से ऐसा व्यक्ति नहीं था जो केवल दिखावा करना जानता हो। हालांकि वह ऐसा क्यों कर रहा था? हर कोई भ्रमित था। ड्रैगन बुल ओल्ड एंसेस्टर हैरान था। उसकी पुतलियां सिकुड़ गईं। उसे समझ में नहीं आया कि चियांग झान ने चकमा क्यों नहीं दिया, बल्कि उससे लड़ने के लिए मायावी दिव्य गोली का इस्तेमाल किया। हांग! दिव्य गोली तीसरी बार टूट गई। चियांग झान को उछाल वाली ऊर्जा ने उड़ा दिया, लेकिन इसकी वजह से वह अपने और ड्रैगन बुल ओल्ड एंसेस्टर के बीच कुछ दूरी बनाने में सक्षम था। मृत्यु देवता के पास से गुजरने के बाद चियांग झान ने मायावी कोर को संघनित करने और ड्रैगन बुल ओल्ड एंसेस्टर पर प्रहार करने की प्रक्रिया को दोहराया। कुछ ही सेकंड में उसने मायावी दिव्य कोर को दर्जनों बार संघनित कर दिया था। अंत में मायावी दिव्य कोर केवल एक अंगूर के आकार का था। यदि कोई बारीकी से नहीं देखता तो वह उसे नहीं ढूंढ पाता। श्री चियांग! एओ चंगकोंग ने चौंक कर चिल्लाया। उसे वास्तव में समझ में नहीं आया कि चियांग झान इतना जिद्दी क्यों था। वह स्पष्ट रूप से जानता था कि मायावी दिव्य कोर ड्रैगन बुल पुराने पूर्वज को चोट नहीं पहुंचा सकता, लेकिन फिर भी वह लड़ता रहा। क्या चियांग झान पागल हो गया है? दूसरों ने अपना दिमाग खपाया, लेकिन उनमें से कोई भी चियांग झान के इरादे का अनुमान नहीं लगा सका। कुछ ने तो यह भी सोचा कि चियांग झान पागल हो गया है। अन्यथा भले ही वे आत्मसमर्पण करने के बजाय मरना पसंद करें, लेकिन यह लड़ाई का यह तरीका नहीं होगा। चाहे दूसरे लोग कुछ भी सोचें, चियांग झान ने वही किया जो वह चाहता था। अगर वह दक्षिण की दीवार से नहीं टकराता तो वह पीछे नहीं मुड़ता। नहीं, अगर वह दक्षिण की दीवार से टकराता तो भी वह पीछे नहीं मुड़ता। वह ड्रैगन बुल पुराने पूर्वज से लड़ने के लिए अपने जुदान कोर का उपयोग करता रहा। धमाका, 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 धमाका। भ्रामक दिव्य गोली बार बार खुलती रही। असीम ऊर्जा बहते पानी की तरह खत्म होती जा रही थी। कोई नहीं जानता था कि यह कितनी बार बिखर चुकी थी। अंत में हवा चली और बादल छंट गए। ऊर्जा की एक भी बूंद नहीं बची थी। चियांग झान की ऊर्जा पूरी तरह से खत्म हो चुकी थी। वह एक कमजोर नश्वर में बदल गया था। वह तूफान में मरे हुए पेड़ की तरह वहां खड़ा होने के लिए संघर्ष कर रहा था, किसी भी क्षण उखड़ने के लिए तैयार। यह आत्मा को झकझोर देने वाली लड़ाई बस ऐसे ही खत्म हो गई थी। सभी ने आह भरी और उनकी आंखें खुली की खुली रह गईं क्योंकि वे चियांग झान की मौत के दृश्य का इंतजार कर रहे थे। एओ चंगकोंग ने अपने दांत पीस लिए और अपना पैर पटक दिया। अपनी सबसे तेज गति से वह चियांग झान की तरफ भागा और उसे खींचकर दूर ले गया। अब भागने के बारे में सोचने के लिए बहुत देर हो चुकी है। ड्रैगन बुल ओल्ड एंसेस्टर ने एओ चंगकोंग के इरादे को समझ लिया। उसने एक लंबी दहाड़ लगाई। उसकी हत्या करने की मंशा ज्वार की लहर की तरह थी। पहाड़ों को हिलाने, सितारों को नष्ट करने और स्वर्ग और पृथ्वी को नष्ट करने की शक्ति लेकर उसने अपना सिर चियांग झान और एओ चंगकोंग की ओर बढ़ाया। तुम ही मरने वाले हो, बूढ़े आदमी, आज अगले साल तुम्हारा बलिदान का दिन होगा। चियांग झान एओ चंगकोंग के हाथ से छूट गया और बेतहाशा हंसा। उसकी आवाज ने 9 स्वर्गों को हिला दिया। उसने अपने मुंह के कोने से खून पोंछा। उसकी दिव्य ब्लेड जैसी आंखों से खून की प्यासी रोशनी निकली। उसी समय उसका शरीर बेजोड़ धधकती चमक के साथ फूट पड़ा। चमकदार दिव्य प्रकाश अरबों दिव्य इंद्रधनुषों की तरह स्वर्ग और पृथ्वी को भेद गया। अविश्वसनीय ऊर्जा की लहरें लहरों की तरह बाहर निकलीं। दुनिया की हर चीज तुरंत नष्ट हो गई। अपनी सारी शक्ति खो देने के बाद चियांग झान एक अपंग से अलग नहीं था। वह इतनी भयानक ऊर्जा कैसे छोड़ सकता था? न केवल दर्शक समझ नहीं पा रहे थे कि क्या हो रहा था, बल्कि एओ चंगकोंग को भी ऐसा लग रहा था कि वह सपना देख रहा है। उसने अपनी आंखें जोर से रगड़ी। उसे डर था कि कहीं वह भ्रम में तो नहीं है। क्या तुमने वाकई दिव्य कोर स्टेज तक पहुंचने का अवसर लिया?
ड्रैगन बुल ओल्ड एंसेस्टर को तुरंत समझ में आ गया कि क्या हो रहा था। वह गुस्से से दहाड़ा और उसकी आंखों में भय का भाव दिखाई दिया। लगभग उसी समय सभी को अचानक एहसास हुआ। चियांग झान ने अभी अभी ड्रैगन बुल ओल्ड एंसेस्टर से बिना अपना सिर पीछे किए लड़ाई की थी। यह वास्तव में इसलिए था क्योंकि वह खुद को बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में डालना चाहता था। उसका दिव्यकोर मूल रूप से एक भ्रम था। यह एक वास्तविक दिव्यकोर और एक वास्तविक दिव्यकोर के बीच के अंतर जैसा था। भले ही यह टूट गया हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। किसी भी मामले में यह ऊर्जा से संघनित था। ड्रैगन बुल ओल्ड एंसेस्टर के भयंकर हमले की मदद से चियांग झान ने गुप्त रूप से दिव्यकोर चरण को तोड़ दिया। तोड़ने के बाद उसका साधना आधार स्वाभाविक रूप से ठीक हो गया और यह पहले की तुलना में अनगिनत गुना मजबूत था। यह सिद्धांत मूल रूप से बहुत सरल था, लेकिन हर कोई बहुत घबराया हुआ महसूस कर रहा था। साथ ही एक गहन युद्ध के दौरान इसे तोड़ना बहुत खतरनाक था। अगर वह असफल हो जाता या एक सेकंड भी देरी हो जाती तो वे मौके पर ही मर जाते, इसलिए किसी ने इस दिशा में नहीं सोचा। बेशक ऐसा नहीं था कि किसी ने मौके पर सफलता हासिल नहीं की थी। हालांकि यह ज्यादातर दुर्घटनावश हुआ। चियांग झान के विपरीत, जिसने अपने जीवन की परवाह किए बिना खुद को एक मृत अंत में धकेल दिया, यह सौभाग्य की बात थी कि उसने सफलता हासिल की। अन्यथा परिणाम एक शब्द होता, मृत्यु। जो लोग अभी अभी शांत हुए थे वे फिर से घबरा गए। कोई और कारण नहीं था। अगर यह कोई साधारण मार्शल आर्टिस्ट होता जो दिव्यकोर स्टेज को तोड़ता तो उनकी ताकत 10 गुना अधिक मजबूत होती। हालांकि यह 100 गुना अधिक मजबूत था। ड्रैगन बुल ओल्ड एंसेस्टर ने अपना असली रूप प्रकट किया था, जो एक मिडिल ग्रेड ट्रेजर आर्टिफैक्ट के बराबर था। वह अभी भी मार सकता था, लेकिन चियांग झान अलग था। उसकी प्रतिभा ब्लैक टॉर्टोइस मोतियान के बराबर थी। उसे एक संप्रभु प्रतिभा कहा जा सकता है और कोई नहीं जानता था कि दिव्यकोर चरण को तोड़ने के बाद वह कितना शक्तिशाली बन जाएगा। इस लड़ाई का निर्णायक मोड़ आ गया था। चाहे वह ड्रैगन बुल ओल्ड एंसेस्टर था जो मजबूत था या चियांग झान जो पराजित हुआ था, सभी की आंखें चमक उठीं यह देखने के लिए कि क्या होगा। चियांग झान बहुत जोश में था और उसकी लड़ाई की भावना बहुत ऊंची थी। पिछली बार उसने मो यू को निगल लिया था। उसका साधना आधार अपने चरम पर पहुंच गया था, लेकिन दुर्भाग्य से वह अभी तक अगले क्षेत्र में नहीं पहुंच पाया था। शुरू में उसने ड्रैगन बुल ओल्ड एंसेस्टर के साथ इस लड़ाई में खुद को प्रशिक्षित करने की योजना बनाई थी। उसने अगले क्षेत्र में जाने का अवसर लिया, लेकिन वह अंत में विफल रहा। अंत में उसने अपने प्रतिद्वंद्वी का सामना करने के लिए भ्रम दिव्य गोली का उपयोग किया। अपनी सारी ऊर्जा का उपभोग करने के बाद वह एक बार फिर दिव्य गोली को संघनित करेगा। यह चाल उसके लिए अतुलनीय रूप से खतरनाक थी। अगर थोड़ी सी भी गलती हुई तो परिणाम अकल्पनीय होंगे। हालांकि वह खतरे से धन की तलाश करने के सिद्धांत से अच्छी तरह वाकिफ था। वास्तविकता ने साबित कर दिया कि उसका चुनाव सही था। अब वह दिव्यकोर चरण की दहलीज पार कर चुका था। उसकी शक्ति अविश्वसनीय गति से ठीक हो रही थी। यह वह क्षण था जब सच्चा दिव्यकोर संघनित हुआ। असीम ब्रह्मांड, अमर दिव्य गोली, मेरे लिए इकट्ठा हो जाओ। चियांग झान की आवाज जोरदार और स्पष्ट थी। इसने 9 स्वर्ग और 10 पृथ्वी को हिला दिया और पूरी दुनिया में गूंज उठा। उसके शरीर से निकलने वाली रोशनी सूर्य और चंद्रमा की रोशनी की तरह थी और ऊर्जा ज्वार की लहरों की तरह बढ़ रही थी। एक सांस के समय में यह एक चक्की के आकार की दिव्य गोली में संघनित हो गई। उस पर लाशों के पहाड़ और खून के समुद्र थे। कृपाण की चमक हर जगह थी। ड्रैगन, ड्रैगन, बादल और बादल, सूरज, चांद और सितारे, गरज और बिजली। सभी तरह की घटनाएं एक सपने की तरह थीं, बिना रुके चमक रही थीं। डोंग, डोंग, डोंग। वू, वू, वू। युद्ध के नगाड़े अंधेरे में बज रहे थे, बिगुल बज रहे थे और प्रकृति की ध्वनि अंतहीन रूप से गूंज रही थी। चमकदार दिव्य इंद्रधनुष और धधकते क्रिस्टल फूलों की धारियां एक बार फिर दिखाई दीं और हवा के साथ एक तेज खुशबू बह रही थी और इसे हजारों मील दूर से सुना जा सकता था। चौंकाने वाली घटना ने पूरे दर्शकों को चौंका दिया।
दर्शकों में से कई लोग क्लेश पतंचरण के विशेषज्ञ थे। उन्होंने दुनिया में बहुत सी चीजें देखी थीं। इस भयानक दृश्य को देखकर ही वे बता सकते थे कि चियांग झान में अनंत क्षमता थी और उसके पास अमर राजा की खेती करने का मौका था। उत्तरी सागर क्षेत्र में कोई भी 10,000 से ज्यादा सालों से जीवन मृत्यु चरण में कदम नहीं रख पाया था। यह कल्पना की जा सकती थी कि हर कोई कितना हैरान होगा, खास तौर पर वह दिव्य गोली जिसे चियांग झान ने संघनित किया था। यह एक चक्की के पत्थर की तरह थी और इससे उत्पन्न होने वाली घटना में लुओ वानजियांग भी शामिल था। यह अत्यंत रहस्यमय था और ऐसी भयानक दिव्य गोली अविश्वसनीय थी। साधारण योद्धाओं की दिव्य गोलियां कबूतर के अंडों की तरह थीं और शक्तिशाली योद्धाओं की दिव्य गोलियां केवल अंडों के आकार की थीं। सबसे बड़ी गोली केवल एक कटोरे के आकार की थी। काले कछुए और मोतियान ने एक दिव्य गोली को संघनित किया था जो मानव सिर से भी बड़ी थी। यह पहले से ही काफी चौंकाने वाला था, लेकिन चियांग झान की दिव्य गोलियां एक चक्की के पत्थर जितनी बड़ी थीं। यह बस अभूतपूर्व और अभूतपूर्व था।